आप सभी का इस योग निद्रा के सेशन में स्वागत है। लेट जाओ और जितना जल्दी हो सके आंख बंद कर लो। जिसको चादर ओढ़नी है चादर ओढ़ लो और जल्दी से जल्दी निश्चल हो जाओ। कुछ करना नहीं है, सोना भी नहीं है, जागना भी नहीं है। केवल मेरी बात सुनते जाना और जितना तुमसे आराम से हो सके उतना करते जाना। मन पर जोर नहीं लगाना। चित्त की व्याधियों को जोर से एकाग्र मत करना। मन को पकड़ना भी नहीं और मन को छोड़ना भी नहीं। तुम सोने जा रहे नहीं। योग निद्रा के कुछ सीक्रेट हैं। पहला रहस्य योग निद्रा का है नींद को रोकना, सोना नहीं। हर शख्स एक ही बात का ख्याल रखना कि तुम सोओगे नहीं। दूसरा सीक्रेट, मेरी बात सुनते जाना। आवाज़ कान में आनी चाहिए। समझ में आवे या समझ में ना आवे, जल्दी बोलूं या धीरे से बोलूं, कॉन्सेंट्रेट रहो या ना हो, सुनते जाना। ये दो योग निद्रा की चाबियां हैं, इसका ख्याल रखना। और जब मैं योग निद्रा में मैं शब्द का इस्तेमाल करता हूँ तो उसका मतलब होता है कि मैं तुमको भी बोलना चाहिए। तुम्हारे लिए मैं बोलता जाऊँगा और तुम उसका चिंतन अनुचिंतन अपने मन में करते जाना। मैं शरीर नहीं हूँ जो यहाँ पर लेटा है। मैं इस शरीर को देखता हूँ। मैं आँख नहीं हूँ, मैं आँख को देखता हूँ। मैं नाक नहीं हूँ, मैं नाक को देखता हूँ। मैं कान नहीं हूँ, मैं कान को देखता हूँ। मैं दाहिना हाथ नहीं हूँ, मैं दाहिने हाथ को देखने वाला हूँ। मैं बायां हाथ नहीं हूँ, मैं बाएं हाथ का दृष्टा हूँ। मैं दाहिना पैर नहीं हूँ, मैं दाहिने पैर का दृष्टा हूँ। मैं बायां पैर नहीं हूँ, मैं बाएं पैर का दृष्टा हूँ। मैं अपने सारे शरीर को देखता हूँ। मैं श्वास प्रश्वास नहीं हूँ, मैं श्वास प्रश्वास को देखता हूँ। मेरी श्वास अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। मैं देखत हारा हूँ। मैं दिल की धड़कन नहीं हूँ, मैं दिल की धड़कन देखने हारा हूँ। मैं केवल प्राण नहीं हूँ, मैं जीवन और प्राण का साक्षी हूँ, देखता हूँ। जिस प्रकार ये स्वामी
यहाँ बैठकर तुमको देखता है, उसी प्रकार तुम अपने को देखने वाले हो और इंद्रियों से अलग हो, शरीर से भी अलग हो, प्राणों से भी अलग हो, विचारों से भी अलग हो, योग निद्रा से भी अलग हो और तुम्हारा शरीर जमीन पर सोया हुआ है। इस सब आसन में पड़े हुए इस शरीर के अंदर देखने वाला दृष्टा आत्मा कहता है कि मैं एक संकल्प करूँगा, क्योंकि जीवन में संकल्प जरूर होना चाहिए। कहीं भी जाते हैं तो लक्ष्य होता है, कुछ भी करते हैं तो लक्ष्य होता है, वैसे ही जीवन का भी लक्ष्य होता है और उसी जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संकल्प करना पड़ता है। रोग का संकल्प, रोग मुक्ति का संकल्प छोटे संकल्प हैं। व्यसन मुक्ति का संकल्प क्षुद्र संकल्प है। आचार विचार सुधारने का संकल्प क्षुद्र संकल्प है। महान बनने का संकल्प क्षुद्र संकल्प है। केवल एक संकल्प व्यक्ति को करना चाहिए और वह जिस प्रकार होना चाहिए, मैं ये शरीर, इंद्रियां, मन, प्राण, पंचतत्व, समस्त संसार, चंद्रमा, सूर्य, तारे सबको देखने वाले आत्मा का अनुभव करना चाहता हूँ। मैं उस आत्मा का अनुभव करना चाहता हूँ, ये तुम्हारा संकल्प होगा। मैं उस आत्मा का अनुभव करना चाहता हूँ जो समस्त सृष्टि का देखने वाला है। मैं उस आत्मा का अनुभव करना चाहता हूँ जो समस्त ब्रह्मांड का देखने वाला है। मैं उस आत्मा का अनुभव करना चाहता हूँ जो सारे ब्रह्मांड को देखने वाला है। मैं इस संकल्प के साथ तुम योग निद्रा शुरू करोगे। शूद्र संकल्प रहित योग निद्रा, यह महान संकल्प है। मैं उस आत्मा का अनुभव करना चाहता हूँ जो सारे ब्रह्मांड का देखने वाला है। यह महान संकल्प है। मैं उस आत्मा का अनुभव करना चाहता हूँ जो सारे ब्रह्मांड का देखने वाला है। यह महान संकल्प है। जिस जिस अंग पर मैं मन को देखने को बोलूँगा, छटपट उसका ख्याल करना, मन में मन में मन में उच्चारण करना। शरीर हिलाना नहीं, सोना नहीं और मेरी बात बराबर सुनते रहना। कभी कभी साफ सुनाई देगी, कभी कभी हल्की सुनाई देगी, कभी कभी सपने में सुनाई देगी। दाहिने हाथ का अंगूठा, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पांचवी उंगली, हथेली, कलाई, टेहनी, कंधा, दाहिनी बगल, दाहिनी जांघ, घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, तलवा, दाहिने पैर का अंगूठा, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पांचवी। अब चलो बाईं तरफ। सोना नहीं, मेरी बात सुनते जाना, ध्यान से सुनना और धीरे धीरे मन में मेरी बात को दोहराना और ख्याल करना। बाएं हाथ का अंगूठा, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पांचवी उंगली, बाईं हथेली, कलाई, टेहनी, बायां कंधा, बगल, कमर, बाईं जांघ, घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, बाएं पैर का तलवा, बाएं पैर का अंगूठा, दूसरी उंगली, तीसरी, चौथी, पांचवी। इस अंग ज्ञान की क्रिया को अब तेजी से दोहराता हूँ
और तुम तेजी से इसका पीछा करना। सोना नहीं, नींद को रोकना, मेरी बात सुनते जाओ और धीरे धीरे करते जाओ। दाहिने हाथ का अंगूठा, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी, पांचवी, हथेली, कलाई, टेहनी, कंधा, दाहिनी बगल, दाहिनी जांघ, घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, तलवा, दाहिने पैर का अंगूठा, दूसरी उंगली, तीसरी, चौथी, पांचवी। मेरी बात ध्यान से सुनना, सोना नहीं। और तेजी से करते हैं। चलिए बाईं ओर। बाएं हाथ का अंगूठा, दूसरी उंगली, तीसरी, चौथी, पांचवी, बाईं हथेली, कलाई, टेहनी, बायां कंधा, कमर, बाईं जांघ, घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, बाएं पैर का तलवा, पैर का अंगूठा, दूसरी उंगली, तीसरी, चौथी, पांचवी। सोना नहीं, नींद को रोकना, मेरी बात सुनते जाओ और धीरे धीरे करते जाओ। अंग ज्ञान हुआ पूरा, सोना नहीं। योग निद्रा का सिगरेट, सोना नहीं। कराने वाले की आवाज़ सुनते जाना। समझ में आवे ठीक, नहीं आवे तो भी ठीक। दाहिना हाथ पूरा, बायां हाथ पूरा, सीना, पेट, दाहिना पुट्ठा, बायां पुट्ठा, पूरी पीठ, दाहिना नितंब, बायां नितंब, दाहिनी जांघ, बाईं जांघ, दाहिने पैर पूरा, बायां पैर पूरा, दोनों पैर एक साथ, दाहिना आँख, बाईं आँख, दोनों आँखों के बीच में भ्रू मध्य, पूरा कपाल, दाहिना कान, बायां कान, दाहिना कपोल, बायां कपोल, दाहिनी नासिका, बाईं नासिका छिद्र, ऊपर का ओंठ, नीचे का ओंठ, दोनों ओंठ एक साथ, ठुड्डी, दाहिना कंधा, बायां कंधा और दोनों कंधों के नीचे, दाहिनी कॉलर बोन और बाईं कॉलर बोन। शरीर के पीछे का हिस्सा जो जमीन को छू रहा है, जमीन को जो छू रहा है, शरीर के पीछे का हिस्सा और पूरा शरीर, अपने पूरे शरीर को देखो, पूरे शरीर का ख्याल करो। पूरा शरीर, पूरा शरीर, पूरा शरीर, पूरा शरीर जमीन पर पड़ा हुआ है और लेटा हुआ है और जमीन को छू रहा है। और ध्यान से सुनो, शरीर और जमीन जहाँ पर छूते हैं उस जगह पर मन को ले जाओ। शरीर और जमीन का जहाँ पर संपात होता है, शरीर और जमीन का जहाँ पर संपर्क होता है उस जगह पर अनुभव करो। दाहिनी एड़ी और जमीन, बाईं एड़ी और जमीन, दाहिना नितंब और जमीन, बायां नितंब और जमीन, दाहिनी हथेली का पिछला हिस्सा और जमीन, बाईं हथेली का पिछला हिस्सा और जमीन, दाहिना कंधा और जमीन, बायां कंधा और जमीन, दोनों पुट्ठे और जमीन, सिर के पीछे का हिस्सा और जमीन। इस प्रकार सारा शरीर भूमि का स्पर्श करता है। वह जो स्पर्श बिंदु है, उस स्पर्श बिंदु का अनुभव करो। शरीर और पृथ्वी जहाँ पर एक दूसरे का स्पर्श करते हैं, शरीर और जमीन जहाँ पर एक दूसरे का संपात करते हैं, उस कोण का ख्याल करो, उसका अनुभव करो। अब शरीर के अंदर जो चक्र हैं उनका ख्याल करना होगा। यह बहुत आवश्यक है।
तुमको कहा मेरी बात सुनो, सुनते रहना। अभी तक कहता था कि सोना नहीं, मगर तो भी कुछ कुछ लोग सोने लग गए हैं। इसलिए अब बोलता हूँ, सो तो सो, तुम्हारी मर्जी, मगर मेरी बात सुनना। अपने मन को बाहर रखना, मेरी बात सुनना और सुनना। सोना नहीं, सोना तुम्हारी मर्जी, जागना नहीं, जागना तुम्हारी मर्जी, मगर बात तुमको मेरी सुननी पड़ेगी और उसके मुताबिक अंदर से क्रिया करनी पड़ेगी। सबसे नीचे मल और मूत्र द्वार के मध्य भाग में अपने मन को ले जाओ, जिसका नाम है मूलाधार चक्र। मेरुदंड के सबसे नीचे के हिस्से में आगे जहाँ लिंग मूल होता है, उसके पीछे मेरुदंड के सबसे निम्न भाग में उसका नाम है स्वादिष्ठान चक्र। नाभि के नीचे मेरुदंड में अपने मन को स्थापित करो, उसका नाम है मणिपूरक चक्र। हृदय के पीछे मेरुदंड में अंदर अपने मन को स्थापित करो, उसका नाम है अनाहत चक्र। कंठ के पीछे गर्दन में घट और शरीर, धड़ और शरीर, धड़ और सिर के जॉइंट पर अपने मन को स्थापित करो, उसका नाम है विशुद्धि चक्र। दोनों भवों के बीच में जो जगह है, उसके ठीक पीछे पीछे के ब्रेन में जो जमीन को छू रहा है, उसके अंदर अपने मन को स्थापित करो, उसका नाम है आज्ञा चक्र। उसके ऊपर जहाँ हिंदू लोग शिखा रखते हैं, वहाँ पर अपने मन को स्थापित करो, उसका नाम है बिंदु विसर्ग। और ऊपर सामने की ओर खोपड़ी में जहाँ पर बचपन में सिर थोड़ा कोमल रहता है, उसके अंदर मन को स्थापित करो, उसका नाम है सहस्त्रार दल कमल। अब फिर तुम्हें दिखलाता हूँ, नीचे जाओ। पुरुष के शरीर में मल और मूत्र द्वार के बीच में जो शुक्र नाड़ी है, स्त्रियों के शरीर में गर्भाशय के मुंह के पीछे मूलाधार चक्र है। जाओ अपने मन को वहाँ थोड़ी देर के लिए स्थापित करो, मूलाधार चक्र। और उसके ऊपर मेरुदंड के अंतिम भाग में जहाँ सामने लिंग मूल है, जहाँ योनि मूल है, उसके पीछे रीढ़ की हड्डी में स्वादिष्ठान चक्र। आगे नाभि है, नाभि के नीचे मेरुदंड के अंदर स्थापित है मणिपूरक चक्र, सूर्य चक्र। हृदय के पीछे दोनों छाती के नीचे जो गड्ढा रहता है, उसके पीछे मेरुदंड के अंदर में एक अद्भुत चक्र है, वह है अनाहत चक्र, वह है हृदय चक्र, वह है भावना भक्ति का चक्र, वह है अपने मन को वहाँ जल्दी से स्थापित करियो। कंठ के पीछे जहाँ सिर और धड़ का संगम होता है, वहाँ पर अद्भुत चक्र होता है, उसका नाम है विशुद्धि चक्र। वह कालकूट को पचाने वाला चक्र है, वह कालकूट को पचाने वाला चक्र है, वह अमृत को बनाने वाला चक्र है, उसका नाम है विशुद्धि चक्र। और भ्रू मध्य के पीछे जहाँ सिर जमीन को स्पर्श कर रहा है,
उसके अंदर मेरु दंड के सर्वोपरि भाग में जो चक्र स्थापित है वो सब को कंट्रोल करने वाला आज्ञा चक्र है, गुरु चक्र है, त्रिनेत्र चक्र है, शिव चक्र है, रुद्र चक्र है। जहाँ हिंदू लोग शिखा रखते हैं उसका नाम है बिंदु विसर्ग। यहाँ से अमृत टपकता है, यह चंद्रमा का चक्र है। और शरीर के सामने ऊपर की खोपड़ी में, नीचे अंदर में जहाँ बचपन में सिर भाग कोमल रहता है उसके अंदर ब्रह्मांड के अंदर सर्वश्रेष्ठ महाशक्तिशाली चक्र है, उसका नाम है सहस्त्रार चक्र। सहस्त्रार दल कमल शिव का स्थान। अब मैं दोहराऊंगा नहीं, समझाऊंगा नहीं। मैं चक्रों के नाम लूँगा, आपको वहाँ पर अपने मन को लेकर जाना है। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, बिंदु विसर्ग, सहस्त्रार। सहस्त्रार, बिंदु विसर्ग, आज्ञा, विशुद्धि, अनाहत, मणिपूरक, स्वादिष्ठान, मूलाधार। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, बिंदु विसर्ग, सहस्त्रार। सहस्त्रार, बिंदु विसर्ग, आज्ञा, विशुद्धि, अनाहत, मणिपूरक, स्वादिष्ठान, मूलाधार। अब धारणा शुरू होती है। चौकन्ने हो जाओ। अब धारणा शुरू होती है, चौकन्ने हो जाओ। करने वाले की बात सुनते जाना, अपने अंदर में धारणा करते जाना। और अपने अंदर में ये जो धारणा तुम करोगे ये बहुत तेज़ी से होनी चाहिए, जोर लगाना नहीं। मैं नाम बोलता जाऊंगा, अपने अंदर बहुत गति से वेग के साथ तुमको चित्र बनाने होंगे। गुलाब का फूल, आम का पत्ता, पूर्णिमा का चंद्रमा, उगता हुआ सूरज, अंधेरी रात, चमकते हुए तारे, उभरते बादल, घना जंगल, पंछियों का दल, प्रातःकालीन का सूर्य का उदय, सोमवार को चमकता हुआ सूर्य और गगन, पूर्णिमा का चंद्रमा, तुलसी का पत्ता, अकेली गाय, बहती हुई नदी, नदी का किनारा, किनारे पर रेत, रेत पर कंकाल, नदी बह रही है, नदी पर नौका, नौके पर विहार करते हुए थोड़े से लोग, घना जंगल, जंगल में पंछियों का कलोरा और उसके बीच में एक छोटी सी झोपड़ी, कुटिया। कुटिया गोबर से लिपी हुई है और घेरू से पुती हुई है और उसके सामने यज्ञ कुंड, यज्ञ कुंड में जलती हुई अग्नि और अग्नि की ज्वाला, अग्नि की लपट, उसमें से उठा हुआ धुआं, धुएं में से निकलती हुई सुगंध, कुटियों के बरांडे में बैठे एक साधु महात्मा और हरा जंगल, बहती हुई नदी, दौड़ता हुआ कुत्ता, कुर्सी का पट्टा, आँख का फल, बेर का फल, शिवलिंग, एक छोटा सा बहुत पुराना टूटा फूटा मंदिर, मंदिर के आगे दरवाज़ा, दरवाजे पर छोटी सी घंटी,
और घंटी से निकल रही आवाज़, और उसके अंदर छोटा सा शिवलिंग, और छोटा सा शिवलिंग, एक शिवलिंग, उसके चारों ओर पुराने बेर के पत्ते, पुराना बाग, छोटा सा मंदिर, और घना जंगल, और घना जंगल। उस घने जंगल के बीच में कुटिया, और उस कुटिया के बरांडे में बैठे हुए एक भव्य रूप निर्वाण महात्मा। न शरीर में वस्त्र हैं, न शरीर में वस्त्र हैं, न तन पर वस्त्र हैं, न भूमि पर वस्त्र हैं। दिगंबर वेश में महात्मा, जमीन गोबर से पुती हुई है, दीवारें घेरू से लिपी हुई हैं। सामने यज्ञ कुंड में जलती अग्नि, और अग्नि से उठती हुई लपट, ज्वाला, और उसमें से निकलता हुआ धुआं, धुएं में से निकलती हुई सुगंध, और पूर्णिमा का चंद्रमा, और चंद्रमा के चारों तरफ छुटपुट छुटपुट छोटे छोटे तारे। तुम्हारा खोपड़ा, तुम्हारा ब्रह्मांड, तुम्हारा सिर, तुम्हारा खोपड़ा। उस खोपड़े के अंदर जाओ, उस खोपड़े के अंदर जाओ अच्छी तरह से। वहाँ पर एक छोटा सा मन, अपने खोपड़े के अंदर जाओ अच्छी तरह से। उस खोपड़े के अंदर छोटा सा मन, मंद जलता हुआ विशेष दीपक। खोपड़े के अंदर जाओ, और खोपड़े के अंदर जाओ। खोपड़े के अंदर उस छोटी सी ज्योत को देखो, जो बहुत ही मंद है, जो बहुत ही क्षीण है। वो दिया है, और वो दिया जल रहा है। देवी के पास जाता हुआ, और बेल का पत्ता, और पानी से बनी हुई गजल। सुंदर गांव की स्त्रियां, खेतों में चलते हुए हल, घास काटती हुई दयालु महिला, बोर से आता हुआ मजदूर, झटपट दौड़ता हुआ घोड़ा, फटफट दौड़ता हुआ कुत्ता। शिव का छोटा सा मंदिर, और उसमें छोटा सा शिवलिंग। उस शिवलिंग के चारों तरफ बाग, पेड़ों का बाग, बगीचा, और उस शिवलिंग के दरवाजे पर छोटी सी घंटी लगी हुई है, और उसमें से आवाज़ निकल रही है। घना जंगल, जंगल के बीच में एक कुटिया, और उस कुटिया में बैठे हुए दिगंबर भेष में महात्मा, वह ओम की ध्वनि कर रहे हैं, वह प्रणव की ध्वनि कर रहे हैं, वह इस मंत्र की ध्वनि कर रहे हैं। सारा जंगल ओम से भरा हुआ है, ओम की ध्वनि से मुखारित हो रहा है। ओम की ध्वनि को सुनते जाओ, ये जंगल में गूंज रही है, ये जंगल में गूंज रही है। यह पूरे आसमान में गूंज रही है, और यह ओम की ध्वनि है, यह ओम की ध्वनि है, यह ओम की ध्वनि है। अपने खोपड़े में जाओ, अपने खोपड़े में जाओ,
और छोटे से दीपक को देखो, अब मैं तुमको देख रहा हूँ। पंडाल में सैकड़ों लोग योग निद्रा कर रहे हैं, स्त्री भी पुरुष भी। कोई सो रहा है, कोई जाग रहा है। सबका ख्याल करो, सबका ख्याल करो। मैं तुम्हें यहाँ बैठकर योग निद्रा करवा रहा हूँ। थोड़ी देर के लिए अपने शरीर को, पूरे शरीर को थोड़ा बाहर से देखने की कोशिश करो। किनारे में खड़े होकर सबको देख रहे हो, क्या मज़ा आ रहा है। अपने को देखने की कोशिश करो। लोग टेढ़े मेढ़े लेटे हुए हैं, तुम सबको देख रहे हो। तुम लेटे हुए हो, खुद को भी देख रहे हो। एक संकल्प, मैं उस आत्मा का अनुभव करना चाहता हूँ जो सारे ब्रह्मांड का देखने हारा है। मैं उस आत्मा का अनुभव करना चाहता हूँ जो सारे ब्रह्मांड का देखने हारा है। योग निद्रा हो रही है, सोना नहीं, जागते रहना और मेरी बात सुनते जाना। जब उठने का समय होगा, मैं उठाऊंगा नहीं, मैं केवल हरिओम तत्सत बोलूँगा। एक बार बोलने पर उठना, नहीं तो दूसरी बार बोलने पर उठना, नहीं तो तीसरी बार बोलने पर उठना। मैं केवल हरिओम तत्सत बोलूँगा, उसमें तुम्हें उठना होगा। मैं उस आत्मा का एक निवाला हूँ जो सारे ब्रह्मांड को उस आत्मा से देखना चाहता हूँ जो सारे ब्रह्मांड का देखनहारा है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत।